हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब मेरे भाई। चलो, तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर का जो पेपर्स है सोशल फार्मेसी के बारे में। अब जो हमारे नए पैटर्न पे जो हमारे पेपर्स आ रहे हैं उस पैटर्न्स को हम देखेंगे। पहले 2022 से पहले दूसरा पैटर्न था जिसमें 5 क्वेश्चंस आते थे और हर क्वेश्चंस में ए बी सी डी ऐसे करके दिया करता था, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते थे 80 नंबर्स के, और उसे लिखने में टाइम का शॉर्टेज हो जाता था। बट इसमें अब क्या कर दिया है, 2022 से जो पेपर्स हो रहे हैं इसमें पार्ट ए बी सी 3 सेक्शन कर दिया है। क्वेश्चन तो इसमें भी है, बट इसमें क्या है बच्चों कि क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में है और उसे हम अगर अच्छे से करते हैं तो हमारा टाइम के अंदर बिल्कुल वो हो जाता है। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके लास्ट में दिए जाते हैं, जो कि चंद सेकंड में, चंद मिनटों में आपका हो जाता है। एक नंबर आपको यूं ही मिल जाता है। तो हम बात करेंगे नए पैटर्न से जो हमारा फिर से इस साल पेपर्स होने वाला है। बच्चों, आपको अगस्त तक, जहां तक की उम्मीद है, अगस्त से पहले ही पेपर कराया जा सकता है। देखो क्या है कि हम देखेंगे कि सोशल फार्मेसी मैक्सिमम मार्क 80 नंबर और 3 घंटे का पेपर्स होता है। इंस्ट्रक्शन देखेंगे बच्चों, नोट्स में क्या दिया है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड क्या है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चंस पेपर इन बोथ वर्जन्स, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर्स को दोनों बोथ वर्जन्स यानी हिंदी एंड इंग्लिश को देखना है। इफ देयर इज एनी डिफरेंट इन हिंदी ट्रांसलेट ऑफ एनी क्वेश्चंस, the student should answer the questions according to English version, यानी कि आपको अगर हिंदी वर्जन्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन गलत दिया हो या कुछ भी हो, तो आपको इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। थर्ड क्या है, यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फोन्स ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट अलाउड, यानी कि आपको एग्जाम्स हॉल में कोई पेपर, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अलाउ नहीं किया जाता है। तो बच्चों, आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के आते हैं। एंड थोड़ी ज्यादा दिन बाद हमने वीडियो को अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बाहर चले गए थे, तो अब वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे, वीडियो को अपलोड करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके, सारे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए बच्चों, देखते हैं आगे। आंसर एनी 6 क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि आपको जितने क्वेश्चन, टोटल आपके क्वेश्चन 7 दिए गए हैं, जिनमें से आपको 6 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपका मार्क्स इक्वल रहेगा। बच्चों, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो हमारा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि हमारा क्वेश्चन 5 नंबर के हैं और हम आंसर देने लगे 4-4 पेजों में, तो हम उसके अकॉर्डिंग देंगे कि हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कितने नंबर का है, और अपने टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल फार्मेसी, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि डिफाइन सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी क्या होता है, एंड डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, और हेल्थ के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं उन सबको आपको डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन, नेम द वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, डिस्कस इज ए शॉर्ट ऑन मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि नेम द वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग के वेरियस मेथड्स क्या हैं, उनके नेम आपको लिखने हैं। एंड डिस्कस इन शॉर्ट ऑन मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी शॉर्ट में आपको मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव का डिस्कस करना है। What do you understand by macronutrients and macronutrients? Discuss in short on macronutrients, यानी आपको समझाना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है एंड
इसके बारे में शॉर्ट में आपको डिस्कस करना है। बच्चों देखो, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, बाकी आप उसको देख लेना है, क्वेश्चन को आप देखते रहो, क्योंकि अगर मैं इतना एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हमारा मेन मोटिव है कि पैटर्न्स को देखना, किस टाइप का पैटर्न है और किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या है, नेम इम्पोर्टेंट डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन काउंसलिंग पेशेंट ऑफ COVID-19। फिफ्थ है, नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका, डिस्कस द इंडियन रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। 7वें नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट इज फार्माको इकोनॉमिक्स, डिस्कस इज इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन पेशेंट। तो बच्चों आपके ये 7 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपको किसी 6 को करना है और आप उसका देखेंगे कि कितने नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या है, आंसर एनी 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यानी आपको इनमें से टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव अ शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सेकेंड, राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रेन इन इंडिया। 3 नंबर के बच्चों। अगला क्या है, थर्ड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फोर्थ है, राइट अबाउट इट इल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, यानी कि जंक फूड पे आपको इफेक्ट लिखना है। डिस्क्राइब एनी 3 ड्रग्स फूड इंटरेक्शंस। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन शॉर्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि 6वें में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको किसी 3 पे डिस्कस करना है। 1-1 नंबर का है, तो आप 1-1 नंबर के हिसाब से ही डिस्कस करना। एपिडर्मिस, क्वारंटाइन, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग और माल न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लास्ट है आपका मोर्बिडिटी। 7वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, नेम द कजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसमें से किसी 3 को करना है। वूपिंग कफ, फिलेरियासिस, लेप्रोसी एंड कॉलरा। 8वें नंबर क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको 4 दिए गए, जिनमें से किसी 3 का आपका फुल फॉर्म लिखना है। BCG, FTP, WHO, HIV। 9th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वाटर्स। सॉलिड वाटर्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। 10th है, डिस्क्राइब द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड विद सुटेबल एग्जांपल्स। एंड लास्ट है आपका 11th नंबर, राइट नोट ऑन रोल ऑफ फाइबर्स इन आवर डाइट। यानी कि बच्चों हमने A पार्ट और B पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और पार्ट C की तरफ चलेंगे, तो हम क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। टाइम का विशेष ध्यान रखना है बच्चों, अगर आप टाइम के अंदर नहीं करते हैं तो फिर आपका इसमें लॉस है। फिर हम चलते हैं पार्ट सी के तरफ। पार्ट सी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन है, जिनमें से 10 मल्टीपल चॉइस है और 10 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाता है, और आप 1 नंबर ये चंद मिनटों में करके प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका प्लस पॉइंट बोर्ड ने, BT बोर्ड ने दिया, जिसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। Multiple choice questions, fill in the blanks, answer all questions. Each questions carry equal marks. Multiple choice question. First क्या है आपका, which of the following is waterborne disease, जिनमें से आपका 4 ऑप्शन है, एमोबियासिस, टर्बिकुलोसिस, मलेरिया एंड गोनोरिया। इसमें से आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है बच्चों, और 1 नंबर आपको प्राप्त करना है। तो चलते हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉइज ऑफ विच इंटेंसिटी बिकम्स पोल्यूटेंट।
इसमें ऑप्शन आपका है 30 dB, 60 dB, 100 dB एंड 70 dB, यानी कि जो हमारा द नॉइज ऑफ विच इंटेंसिटी बिकम्स ऑफ पोल्यूटेंट है वो कितने डीबी तक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज और 26 डेज, 28 डेज, 30 डेज एंड 31 डेज, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कितने दिनों के अंदर में होता है वो। तो फोर्थ नंबर बच्चों देखेंगे, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल्स ऑफ आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ फ्रूट इज एल्युमिनियम कार्बाइड, बोरान कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। पांचवें नंबर का क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल फर्स्ट ऑप्शन है आपका एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, साइट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। छठवें क्वेश्चन बच्चों, स्कर्वी इज ड्यू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज। ऑप्शन आपके बच्चों मलेरिया, एथलेटिक फूड एंड टिकनस एंड ग्लूकोमा। आठवें नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोट्रोपिक ड्रग्स। आपके एस्पिरिन, एल्कोहल एंड फ्यूरोसिमाइड एंड डॉप्सोन्स। सॉरी। नौवें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन पोल्यूटेंट ऑफ ऑप्शन ए आफ्टर, ऑप्शन बी नॉइज, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी सोयल। 10 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, HIV स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन्स टू हेल्दी पर्सन्स बाई सलाइवा, टीयर, स्वेट एंड इन्फेक्टेड सिरिंज, यानी ये कह रहा है कि HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे फैलता है, सलाइवा के थ्रू, टीयर्स के थ्रू, स्वेट के थ्रू या इन्फेक्टेड सिरिंज के थ्रू। चलिए बच्चों 10 हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए, अब हम 10 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस करेंगे। आपको ब्लैंक के स्थान पे, प्लेस पे आपको क्या भरना है वो आप देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फिजिकल हेल्थ सो दैट ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर ब्लैंक एंड ब्लैंक इज नॉर्मल स्टेट, यानी आपको ब्लैंक का स्थान पे आपको वर्ड लिखना है और 1 नंबर यूं प्राप्त करना है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, द परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल्स इन कॉल्ड एज ब्लैंक। 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ इनवैलिड पैथोजेनिक माइक्रोनिज्म इज कॉल्ड ब्लैंक। 14 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, द ओवरकम्स कॉन्स्टिपेशन इट इज नेसेसरी टू टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लैंक इन डाइट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। 16वें नंबर क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन एपिडर्मिक इज स्प्रेड वाइडली इज नोन एज ब्लैंक। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पोलियोमाइलिटिस वायरस रिप्लिकेट्स मेनली इज द ब्लैंक ट्रैक्ट। 18वें नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डर्मोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज ब्लैंक। 19 नंबर क्वेश्चन है, द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड आर ब्लैंक। लास्ट क्वेश्चन है, PHC इज द अब्रेविएटेड फॉर्म ऑफ ब्लैंक। तो ये हमारा है बच्चों सी हमने कंप्लीट कर लिया। आगे आपका हिंदी जो है, हिंदी अनुवाद दे रखा है। अगर जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी से हेल्प ले सकते हैं। बट अगर हिंदी में कुछ गलत है क्वेश्चंस में, तो आपने इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, जो पेपर्स में सबसे पहले नोट्स करके इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो हिंदी है क्वेश्चन बच्चों, हिंदी वाले बच्चों देख लेना कि हिंदी में कैसे है। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, बाकी वही सेम है। आपका हिंदी वाला आपका बोर्ड ने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पैटर्न में आपको पेपर्स देता है।
तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं आरके फार्मेसी ज्ञान को, और हम अगली वीडियो फिर से एक अदर सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पेपर को लेके आएंगे। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। हम जो भी टॉपिक पे बात करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।